चिन्ना सपने में बिस्तर गीला कर देता है। वो अचानक जग जाता है। उसका पेशाब बहकर उसकी मम्मी के मुंह में चला जाता है। चिन्ना अपने कपड़े उतारता है, पेशाब को साफ करता है, फिर कपड़े को राइस कुकर में छिपा देता है। इस तरह कोई भी उसे पेशाब करते नहीं देखता। कितना चालाक बच्चा है। लेकिन अगली सुबह मम्मी खाना बनाने की तैयारी करती है। तुम कितने चालाक लड़के हो, तुमने इसे राइस कुकर में छिपाने को किसने कहा? यह सही है, ये है दो बच्चे। दूसरे इनको बर्ड ब्रदर्स कहते हैं। उनका ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वे रोज खाने के लिए पक्षी का अंडा चुराते हैं। एक दिन खाने के समय जब मम्मी का ध्यान नहीं था, बड़ा भाई पैरिया चावल लेता है और जेब में छिपा लेता है। इसके बाद वे खाली मैदान में जाते हैं, चावलों को ऊंचाई पर बिखेर देते हैं। वे कौओं को बुलाने के लिए ऐसा करते हैं। वे उन्हें ललचाते हैं, है ना? कौए आते हैं। अब पक्षियों के घोंसले में कोई नहीं है। बच्चा पेड़ पर चढ़ता है, पक्षी के अंडे लेता है। एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए, एक कौओं के लिए छोड़ता है। आखिर वे इसे खाते हैं। यह वाकई स्वादिष्ट है। कौए गुस्सा होते हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस घोंसले की तरह ही हर 3 या 4 दिन में बच्चे यहाँ आते हैं खाना ऑर्डर करने। ऐसा करने का कारण है उनके परिवार का गरीब होना। वे पोषण के लिए केवल पक्षी के अंडे ही खा सकते हैं। बच्चे झुग्गी में रहते हैं। पापा जेल चले गए, मम्मी छोटे मोटे काम करती है, घर पर बूढ़ी दादी रहती है। दोनों बच्चों ने पढ़ाई जल्दी ही छोड़ दी। रोजाना वे रेलवे के नजदीक आते हैं, ट्रेन से गिरने वाला कोयला उठाते हैं, इसे बेचकर अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। बच्चे इतने बड़े हो गए, लेकिन सबसे अच्छा खाना जो इन्होंने खाया वो शायद कौए का अंडा है। एक दिन उस खाली मैदान पर कुछ काम करने वाले आए। बड़े पेड़ को काटा गया। दोनों भाई उदास हो गए क्योंकि वे अब पक्षियों का अंडा नहीं खा सकते। खाली जगह को निवेशकों ने खराब कर दी। जल्दी ही यहाँ पिज्जा की दुकान खुल गई। खुलने वाले दिन बच्चे देखने के लिए गए। गुब्बारे, लाल दरी, ताज़ा फूल, कैमरे। बड़ा स्टार रिबन काटने आता है। ऐसा दृश्य इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। अब से कौओं के अंडों की जगह पिज्जा लेगा, यह सोच दोनों के दिल में घर कर गई। उन्होंने टीवी पर पिज्जा का विज्ञापन देखा। मुंह में लालच आ गया। मम्मी, मुझे पिज्जा चाहिए। खाना 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 है। मुझे लगता है तुम पिज्जा की तरह दिखते हो। सबसे सस्ता पिज्जा भी $48 का है। यहाँ तक तुम भी बिक जाओगे। ठीक है, मुझे फिर भी इसे खाना है। दोनों भाई नाराज हो गए, घर से बाहर चले गए। पिज्जा डिलीवर करने वाले से मिले, वो चला गया। जल्दी ही दोनों के बीच सहमति हुई। दोनों भाइयों ने उसे रास्ता दिखाया और उसने इन्हें पिज्जा दिखाया। यह लुक उनके दिल में बस गया। सुंदर कलर और चीज के साथ स्वादिष्ट फ्लेवर। दोनों बच्चे कल्पना में खो गए। आह, इसकी सुगंध कितनी अच्छी है। डिलीवरी वाले लड़के ने उनके हाव भाव देखे। वो इतना डर गया कि वो तुरंत भाग गया। पिज्जा का एक लीफलेट छोड़ गया। बच्चे लीफलेट को लेकर घर गए। दादी ने देखा, तुरंत कहा, क्या यह पायसा नहीं है? मेरी तरफ देखो, इसे बनाते हैं। दोनों भाई सामान लाने गए। दादी ने सब्जी काटना और पाई को बेक करना शुरू किया। विज्ञापन में जैसा दिखाया वैसा किया। जल्दी ही पाई बन गई। खुशबू थोड़ी अलग थी। चीज भी खींचा नहीं जा सकता था। चलो इसे चखते हैं। ओह, ये तो बेकार सा है। बच्चों को लगा कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। सपने को हकीकत में बदलने के लिए वे पिज्जा खरीदने के लिए पैसे बचाने लगे। लेकिन केवल कोयला उठाने से वे एक महीने में $48 नहीं कमा सकते हैं। उन्हें रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक अंकल से मदद मांगनी पड़ी। अंकल ने लीफलेट को देखा। वे वाकई इसे चाहते हैं। वो तुरंत उन्हें एक सीक्रेट बेस पर ले गया। यहाँ टूटे कोयले का पहाड़ सा है। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। उन्होंने कई बैग उठाए। जब बैग भर गया तो इसे जेब में रख लिया। सब बेचने के बाद आखिर उन्हें $48 की कमाई हुई। पिज्जा उनकी आंखों के सामने था। जब वे पिज्जा की दुकान पर गए, गार्ड ने उन्हें रोका। इतने गरीब लेकिन पिज्जा खाना चाहते हो? भाग जाओ। गरीबी के कारण उन्हें दुकान में घुसने नहीं दिया गया। पिज्जा की दुकान सुंदर और चमकदार है। गंदे बच्चों का यहाँ क्या काम? दोनों भाई निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंकल से सलाह लेकर वे सच जान गए। लोग कपड़ों को देखते हैं, घोड़ा काठी को देखता है। ऐसे गंदे कपड़े पहनकर हर कोई जान जाएगा कि तुम झुग्गी के बच्चे हो। कपड़े नए पहनने पड़ेंगे। उन्होंने महसूस किया कि पिज्जा खाने के लिए उन्होंने फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया, नए कपड़े खरीदने के लिए। लेकिन पैसे कैसे कमाएं? उन्होंने पुराने तरीके को अपनाया। फोन लेना। पेरिया एक लड़की की छड़ी रखता, रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहता, ट्रेन को देखता रहता। लड़का क्या करना चाहता है? ऐसा लगता है वो फोन उठाना चाहता है। भारत में झुग्गियों के बच्चे फोन नहीं खरीदते हैं, ये सब ट्रेन से ही उठाते हैं। लड़की की छड़ी काम में लेते हैं, इससे फोन उनके हाथों में आ जाता है।
बेवकूफ, तुम्हें पकड़ने नहीं दूंगा, बाय बाय। पिज्जा खाने के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए बडैक ब्रदर्स इस रास्ते पर निकल पड़े थे, लेकिन उनकी दयालुता से वे यह नहीं कर सकते थे। उन्हें पैसा बनाने का दूसरा तरीका ढूंढना था। उन्होंने एक छोटी कार ली, एक ड्राइवर बनकर शराबियों को घर छोड़ने के लिए। कार सही नहीं चली, बैठने पर यह टूट गई। बिना इच्छा के बच्चे सीवर लाइन का कवच चुराने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे इसे उठा नहीं सके, असफल रहे। अंत में उनके पास कोई तरीका नहीं बचा। भाई, चलो डॉग बेचते हैं। पहले के जमाने में धनवान बच्चों के डॉग $350 तक के होते थे। योजना बन गई। दोनों भाई पपी को गली में ले गए। अंकल, क्या आप डॉग खरीदना चाहते हो? कितने का है? बहुत सस्ता, $350 का। क्या? भाग जाओ। डॉग बेचना फेल हो गया। ऐसा लगता है उन्हें सही तरीके से पैसा कमाना होगा। उन्होंने विज्ञापन साफ किए, लीफलेट बांटे, साथ ही पानी के ट्रांसपोर्ट में दूसरों की मदद भी की। हालांकि ये कठिन है। जब पैसे मिले वे बहुत खुश हुए। आखिर लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने कपड़े खरीदने के पैसे बचा लिए थे, लेकिन इस ऊंची और लग्जरी बिल्डिंग को देखकर वे वापस आ गए। ओहो, वे हमें बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देंगे। वे दोनों रोड की तरफ मुंह करके दुखी होकर खड़े हो गए। उन्हें क्या करना चाहिए? उसी क्षण एक पैसे वाले पिता का लड़का एक मॉल के बाहर निकला। उन्होंने कपड़े खरीदे ही थे। बच्चे स्ट्रीट केक खाना चाहते हैं। उसके पापा को यह साफ सुथरा नहीं लगता, वे उसे खाने नहीं देते। उसी समय पापा अपनी जेब देखते हैं। वे मॉल में कुछ भूल जाते हैं। वे उसे लेने के लिए दौड़ते हैं। उसकी टिकिया खाने की इच्छा को देखकर पेरिया को एक आइडिया आता है। उन दो लड़कों के कपड़े सीधे खरीदना। अच्छा काम, यह बड़ा कदम है। दो भाइयों ने नए कपड़े लिए हुए थे, जो इनके झुग्गी के दोस्तों को जला रहे थे। उन्होंने कपड़े पहने और पिज्जा की दुकान में गए, लेकिन नंगे पांव जाने से उनकी गरीबी झलक रही थी। गार्ड ने उन्हें रोक दिया। इस बार मैनेजर बाहर आया। फिर से यही दो बच्चे थे। उसने इन्हें थप्पड़ मारा, थप्पड़ जो उनके गाल पर पड़ा। इसने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। लड़कों को खुद पर दया आई। सिर्फ गरीबी के कारण ही वे पिज्जा खाने के योग्य नहीं हैं। बच्चे घर जाते हुए रोने लगे। घर पर दादाजी गुजर गए। परिवार दाह संस्कार का खर्चा उठाने में भी असमर्थ था। पेरिया ने जो $48 पिज्जा के लिए रखे थे, वे अपनी मम्मी को दे दिए। इस दिन बच्चों के दिल में दुख और मानवता झलकी। आज से बच्चों ने पिज्जा के बारे में बात करना बंद कर दिया। एक दिन बडैक ब्रदर्स को पीटने का वीडियो एक रिपोर्टर के हाथ लग गया। दोनों लोगों को इसे देखकर खुशी हुई। उन्होंने इस वीडियो को काम लिया। पिज्जा की दुकान वाले को ब्लैकमेल करने के लिए इसमें बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया था। यदि यह वीडियो बाहर आता है तो उनका बिजनेस खराब हो सकता है। बॉस को चिंता हुई। वो वीडियो को लेना चाहता था। $16,000 ज्यादा नहीं है। वो बदमाश आदमी चौंक गया। वो केवल $800 चाहता है। इस बार लालच बढ़ गया। भाई, वे कितना देंगे? $960। भाई, तुम बहुत अच्छे हो। उस आदमी ने अपने नए कपड़े पहने, खुशी से पैसे लेने गया। लेन देन के बाद समाचारों में बच्चे को पीटते हुए दिखाया जा रहा था। ऐसा लगा उसके साथी ने $1120 के कारण वीडियो मीडिया को बेच दिया। भाई, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तुम बेवकूफ हो। जो खबर प्रसारित हुई उसने पूरे देश को चौंका दिया। वो झुग्गी में रहने वाला अचानक सुर्खियों में आ गया। रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आया। दोनों भाइयों ने टीवी पर खबर देखी, सोचा कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी। जल्दी से वे भाग गए। इस समय उनकी मम्मी को पता चल गया कि उसके बच्चों को पीटा गया था, लेकिन उन्हें वे नहीं मिले। चिंता में वे रोने लगी। अगले दिन पुलिस आई। आखिर नदी के किनारे बच्चे मिले। दोनों भाई माँ से लिपट गए। बच्चे बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कार में बैठने को कहा गया। बच्चों को पिज्जा की दुकान में ले जाया गया। इस समय दुकान के बाहर लोगों की भीड़ थी। गुब्बारे, लाल दरी और कैमरे। यह इसके उद्घाटन जैसा ही दृश्य है। दो नंगे पांव वाले बच्चों पर सबकी नजर थी। इन्हें बॉस ने रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया था। बॉस ने बच्चों को कहा, जब भी तुम यहाँ आओगे तुम्हें हमेशा फ्री में पिज्जा मिलेगा। यह उसका इनाम है, हर किसी को एक बड़ी बात दिखाने के लिए। लेकिन बच्चों को नहीं पता, आखिर वे अपने सपनों का पिज्जा खा सकते हैं। फिर भी एक निवाला लेते हुए उन्हें अजीब लगा। उन्होंने कहा, यह उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना सोचा था। दादी माँ की रेसिपी जितना स्वादिष्ट नहीं।